क्या आप मेरी बात मानोगे? जी गुरुदेव। तो आज 5 मिनट आप एकांत में बैठना है। कितना? 5 मिनट। हाँ, आपको अलग बैठना पड़ेगा। वो 5 मिनट में जन्म से आज तक आपको जो गलतियां याद आ रही है, जो भी आपके लिए, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, दूसरों को किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आपको शर्म आवे कि कैसे बताऊं। कल ही मैंने एक बात बताया ना, कल के प्रवचन में, हर आदमी को अपनी पास एक बात ऐसी है जो छुपा के रखी हुई है। कल मैंने बोला कि नहीं? कौन थे कल? कल वाले सब बाहर बैठे। एक चीज गुप्त है अपने पास जो हमने किसी को नहीं बताया है। क्या? है क्या? मैंने कल के प्रवचन में कहा कि अपने पास एक चीज तो स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बड़ा हो, कन्या हो, विवाहित हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, कोई भी हो, उन्होंने अपने जीवन में ये कोई बात ऐसी रखी है जो किसी को आज तक उनके सिवा पता नहीं है कि नहीं? देखो, तो मन में से उस बात के लिए क्षमा मांगो। मन में आ भी नहीं, 5 मिनट अलग से बैठ के, किसी को मैंने डांटा हो, किसी को मेरे कारण दिल दुखा हो, उधर उनका दिल दुखना हुआ ना, इधर हमारे काम में ब्लॉकेज आना हुआ। हमको मालूम ही नहीं पड़ा कि हमारे जीवन में ब्लॉकेज कैसे आते हैं। वो ब्लॉकेज आने का कारण हमारा दुर्व्यवहार है। लेकिन हम क्या कहते हैं? ननंद अच्छी होती तो ससुराल में शांति होता, सासू अच्छी होती तो मेरा पति मेरा कहना मानता, मेरी पत्नी अच्छी होती तो घर में शांति होती, मेरा पति अच्छा होता तो बच्चे भी अच्छे होते। कितने कारण निकालते हैं, लेकिन हमको ये मालूम नहीं है कि इन सब में जो कारण आप बताओ, इन सभी कारणों में मुख्य कारण ये है, हमने कोई ऐसी गलती करके ब्लॉकेज किया है। उस ब्लॉकेज के कारण जो बहाव होना चाहिए जिंदगी का, आनंद का, वो बहाव कहीं रुकावट कर रहा है। क्या कर रहा है? रुकावट कर रहा है। तो कौन रुकावट निकालना चाहते हैं? तो वो लोग जो रुकावट निकालना चाहते हैं, आज 5 मिनट अपना निकालो। कितना? 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट एक जगह बैठ जाओ, सोफे पर आराम से, पंखा वंखा लगा लो, ठंडा हवा में बैठो, फिर सोचो कि किसी को हमने डांटा क्या, किसी रिश्ते के साथ नाराजगी करके आज तक। देखो, आपके पास एक रिश्ता तो ऐसा है जिससे आपका बातचीत बंद है, हर एक की, क्योंकि द्वेष करने, नफरत करने में हम नंबर 1 है। कुत्ते देखो 2 मिनट लड़ते हैं, तीसरे मिनट रोटी डालो सब इकट्ठे होके खाने में आगे आते हैं। इंसान देखो, हाँ, आप हर एक का एक व्यक्ति तो ऐसा है ना जिससे आपकी बातचीत बंद है। क्यों बंद है? क्यों बंद रखना है? उससे बातचीत बंद रहे, कोई बात नहीं, आप जानो आपके कारण क्या है। लेकिन आज भाई, तेरे से जिस कारण से बातचीत मैंने बंद किया, उसमें अपराधी मैं हूँ, तू है, मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन मैं तुझसे क्षमा चाहती हूँ। ऐसे एक बार आज उनसे माफ़ी मांगो। तो दिल से माफ़ी मांगा तो हमारी माफ़ी के तरंग उधर पहुँचेगा, तो हमारा ब्लॉकेज आज 7 तारीख जुलाई को ही खुल जाएगा, 8 तारीख को जाने और जलंधर में ही खुल जाएगा, अमृतसर तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, यही खुल जाएगा। आपके हर ब्लॉकेज को खोलने का एक ही तरीका है, क्षमा मांगना। क्या करना? कई बार ऐसा होता है कि शर्म आता है उससे क्षमा मांगने, बात करने दिल नहीं करता। तो शास्त्र कहता है कि बैठे जगह अंतरात्मा से उनसे क्षमा मांगो, वो क्षमा का तरंग पहुंचेगा तो धीरे धीरे एक दिन उनसे पुनः प्रेम भी हो जाएगा, दोस्ती भी हो जाएगी। जिसके जिंदगी में कोई शत्रु नहीं है, उसके कोई ब्लॉकेज ही नहीं है, ये गारंटी है। आपके एक शत्रु तो है, तो कहीं एक ब्लॉकेज तो है। हाँ, रिश्ते बहाव की तरह चलना चाहिए, पैसे बहाव की तरह चलना चाहिए। हम पैसे के साथ भी क्या करते हैं? देखो, खर्च हो जाएंगे, बिजली बिल भरना पड़ गया, हम क्या कहते हैं? बिजली इधर तो छोड़ो, पंजाब में बिजली फ्री है, लेकिन कई राज्यों में बिजली बिल भरना पड़ता है ना। आप कोई बिजली बिल भरना पड़े ऐसे राज्य से कोई आए हो तो हाथ उठाओ। तो कलकत्ता में बहुत बिजली बिल अपने भी आते हैं, सब हमारे भी आते हैं। तो 300 से ऊपर जो यूनिट होती है। 300 तो बिजली मुफ्त है ना। हाँ जी। अभी हम ये कहते हैं कि आपको
लाइटें लगाने के लिए सरकार ने मजबूर किया क्या? नहीं गुरुजी, किसने लाइटें जलाई? हमने हाँ? हमने किस लिए जलाई? सुविधा सुविधा के लिए तो अपनी सुविधा के लिए जिसका उपभोग किया उसका भुगतान करते समय भी उतनी खुशी से भुगतान जी। करना जितनी सुविधा का आनंद था। जी फिर बोलो कि 7-8 हजार आ जाता है, बहुत ज्यादा आ जाता है, अंधेरे में बैठ। तुझे किसने सरकार ने बोला कि तू लाइट जला? 7 हजार आ रहा, 8 हजार आ रहा है तो बैठ अंधेरे में। तुझे किसने बोला? अगर तू किसी चीज का उपयोग कर रहा है तो उपयोगित वस्तु का जब भुगतान करो, जब खुशी खुशी करोगे तो आपके पास पैसे और आने के रास्ते आप खोलोगे, क्योंकि आप पैसे का सम्मान कर रहे हो। आपकी तरफ आ रहा तब तो खुश हो रहे हो, जा रहा तब नाराज हो रहे हो। तो पैसा बोलता है कि तेरे देने की जो चीज है वो न्याय का है, तुझे देना जरूरी है क्योंकि तूने उसका उपयोग किया है। और देते समय अगर तू उसको लिए दुखी होता है तो वो पैसा तेरे जीवन में रुकेगा। क्या होगा? रुकेगा। किसी का भी सोफा खरीद लिया, फिर बोलो बहुत महंगा दिया। तुझे किसने बोला खरीद? हम कुछ भी करते हैं तो अपनी खुशी से करते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। जिसको अपनी इच्छा से किया फिर स्व इच्छा से खुशी खुशी उसका भुगतान भी करना चाहिए कि नहीं महाराज? अब भुगतान करते समय हमको झटका लगता है हर चीज में। ऑटो रिक्शा वाला 150 रुपया ले लिया, कृष्णगिरी में ये हरदम प्रॉब्लम आता है। अब भाई ऑटो रिक्शा वाला 500 ले लिया, 300 ले लिया। जो कृष्णगिरी यात्री आते हैं उनका कंप्लेंट रहता है कि बहुत पैसा ले रहा ऑटो रिक्शा वाला। अरे बहुत दे रही है पद्मावती माँ, ये भी तो देख। ऑटो रिक्शा वाला 300 लेगा, 200 लेगा, माँ क्या 300-200 देगी? तुम्हारी जिंदगी में माँ से खुशी है क्या? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, सब कुछ माँ का ही दिया, हाँ? सब कुछ माँ ने दिया। तो फिर माँ के दिए इतनी खुशी का आनंद ले रहे हो तो फिर 150-200 का हिसाब लगाना। कभी भी आपको प्राप्त क्या हुआ वो भी देखना किसी का भुगतान करते समय। आप भुगतान करते समय आप चश्मा खरीदते हो, बोलते हो कि 2500 ले लिया इसने चश्मा का नालायक, 2500 ले लिया। बिना चश्मा रहे भाई, एक दिन में इधर गिरेगा, आंख नहीं दिखने के कारण पैर टूटेंगे तो 40,000 तो तेरे हड्डी ठीक करने के लग गए। सही बात। हाँ, और फिर 6 महीने पड़े रहने पड़ेंगे। तो इस जीवन में आप जो भी प्राप्त कर रहे हो वो अमूल्य है। इन चीजों से सब्जी का बहुत महंगाई हो गया, राशन बहुत महंगा हो गया, मत खरीद, भूखा बैठ। हाँ, अगर आप ले रहे हो तो लेना ही है। तो जो विवश होके जिस काम को करते हो फिर उसके बारे में बात करके समय क्यों नष्ट करते हो? सही बात। आपको विवश होना, बगैर टमाटर रहो, बगैर धनिया पत्ती रहो, आपको मुंह मांग रहा है दुनिया भर का स्वाद और फिर खरीद के उसको डांटोगे तो क्या फायदे का? वो सब्जी वाला हाथ पकड़ के खींच रहा है, क्या आओ मेरे से खरीदो भाई, खरीदो खरीदो, जरूरी है। कोई खींच रहा है, आपने अपने मर्जी से खरीदा। जब मर्जी से खरीद रहे हो तो खुशी से भुगतान करो, ये सबसे पहला काम है भाई। जिस चीज को मर्जी से करते हो उसको बड़े खुशी से उसका भुगतान करो।